टीट दैट मीन्स अड्डा में घनश्याम आहूजा से चीटिंग होगी, तो मुझे कहा गया है कि घनश्याम के मैं बचपन के या उसके प्रोफेशनल लाइफ के अलावा की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं के बारे में बात करूं। चूँकि मैं उसका बचपन का दोस्त हूं, तो मैं कुछ उसके उन पहलुओं के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप जैसे देखते हैं कि घनश्याम प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बचपन से, हम प्राइमरी में थे मुझे याद है, तब से उसमें कशिश रही है, वो प्लीजिंग पर्सनैलिटी ही रहा है बचपन से, वो प्लीजिंग पर। और नाम के अनुसार, जैसे उसका नाम है घनश्याम कृष्ण कन्हैया, तो उसकी पर्सनैलिटी कृष्ण कन्हैया जैसी है, वो सबका चहेता बचपन से ही रहा है, इसलिए हम उसको प्यार से कृष्ण कन्हैया भी बोल सकते हैं। घनश्याम बचपन से ही हर एक चीज़ को अलग तरीके से करता था। हमें याद है, हम बच्चे थे, गली कूचे में ज़्यादातर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, पर हम लोग फुटबॉल खेलते थे। घनश्याम जाके एक फुटबॉल लेके आया और हम सबको ग्राउंड पे लेके जाता था। उसके घर के बाजू में एक ग्राउंड था, वहाँ हम फुटबॉल खेलते थे, ना कि क्रिकेट। जबकि उस दिनों में ज़्यादा क्रिकेट गली कूचे में खेला करते थे, हम फुटबॉल खेलते थे। घनश्याम का जो सोचने का तरीका था वो अलग था, कि कुछ नई चीज़, और बचपन से वो एडवेंचरस रहा है। उसका एक और पहलू है, बचपन से उसको आउटिंग, नई नई जगह घूमने का बड़ा शौक, वो हमें तैयार कर लेता था दोस्तों को। और एडवेंचरस, नई चीज़ों में भी एडवेंचरस। मुझे याद है, हमने 10th पास किए थे, 11th 12th में रहे होंगे, तो साइकिल पे, यानी पापा लोगों की साइकिल लेके हम रामटेक, नागपुर से रामटेक गए थे। 50 किलोमीटर्स जाना और 50 किलोमीटर आना, यानी 100 किलोमीटर्स हमने साइकिलिंग एक ही दिन में उस दौर में की थी, जब हम अलग उम्र में रहे थे, टीनेज में रहे थे। तो ऐसे एडवेंचर करना उसकी बचपन से आदत रही है। और एक पहलू मैं बताना चाहूँगा घनश्याम का, जो शायद बाकी दुनिया को नहीं मालूम है। हम लाडे बोलते हैं सिंधी में, लेडीज संगीत। जब किसी की शादी होती है तो घर में लेडीज संगीत गाया जाता है, तो घनश्याम बहुत अच्छा लेडीज संगीत गाता है, यानी जिसको लाडे बोलते हैं हम सिंधियों में। हम सब दोस्तों की शादी में, रिश्तेदारों की शादी में, सब घनश्याम ने ही लेडीज संगीत गाया है। तो ये उसके पर्सनैलिटी का एक पहलू है, जो शायद बाकी लोगों को पता नहीं होगा। और घनश्याम एक अच्छा डांसर है, वो बचपन से वो कई पार्टीज में अच्छा डांस करता है। और एक चीज़ घनश्याम के बारे में बोलना चाहूँगा कि जो उसकी पर्सनैलिटी में है, कि वो पर्सनल टच रखता है। अब चूंकि वो सिंगापुर में रहता है, फिर भी ये तो ठीक है, कोरोना काल चल रहा है, उसके पहले तक मैं आपको बताना चाहूँगा, साल में 3 या 4 बार इंडिया विदाउट एनी ऑफिशियल वर्क। तो ये उसकी पर्सनैलिटी में है कि वो पर्सनल टच सिर्फ फोन पे बात करने से नहीं होता है, पर्सनल टच, आके मिलना। सिंगापुर से नागपुर, तो हम तो उसको मजाक में कभी बोलते हैं कि भाई ये तू अप डाउन करता है क्या, सिंगापुर इतना नज़दीक है क्या। तो ये उसकी पर्सनैलिटी में है। और एक चीज़ है कि बचपन से या अलड़ उम्र में हर एक चीज़ जो मैंने नोट की है घनश्याम में, वो हर एक काम बड़ी शिद्दत से करता है। वो छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, वो करता है तो शिद्दत से करता है। बस यही है उसके पर्सनैलिटी के दूसरे पहलू। और हाँ, एक मुझे पता है, वो अलड़ उम्र से, टीनेज से आमिर खान का बड़ा फैन रहा है। चलिए दोस्तों, बाकी टीट में घनश्याम से हम करेंगे बात। के बारे में बोलना है, सब सच बोलना है। क्या बात है, माय लक। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है रितेश तोष्णीवाल। I'm a 97 graduate from Electronics and Power, and it's a privilege to really introduce Ghanshyam, a very dear friend from, and we work together as well. So there's a lot of things to talk about Ghanshyam. बहुत सी चीज़ें बताने के लिए। एक तो Ghanshyam is one of the best marketers I've seen. I'm a marketing guy, but he is one of the best marketers. He can translate very complex ideas in such simple language that the customers can understand. हम लोग एक स्टार्टअप फंड रन करते हैं, घनश्याम और मैं, फ्रॉम सिंगापुर, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट फंड, एंड वी हैव सीन ऑलमोस्ट 2500 स्टार्टअप्स टिल नाउ। स्टार्टअप की जब आइडियाज़ आती है, उनके आइडियाज़ को घनश्याम खुद उनको वापस से समझाते हैं कि देखो आप ये कर रहे हैं क्या, इन सच अ सिंपल लैंग्वेज। सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज आई हैव सीन अबाउट घनश्याम। ही इज हिज एनर्जी लेवल्स आर वेरी टू गुड फॉर हिज एज, इफ आई कैन से। ही इज amazing networker.
In fact, he's brought a couple of groups together. I can see always connecting people, always bringing them into the fold, depending on they are looking for investments, or हमारा group है, walking का group है. So he's always formed these groups, and he basically connects people and connects the dots all the time. Right, he's very action oriented, so that's another really good quality about Ghanshyam. मतलब आप जब तक ये आइडिया अपना बताओगे उसके पहले घनश्याम ने अगर अच्छा लग रहा है आइडिया तो एक्शन शुरू भी कर दिया है. दैट स्पीड इज जस्ट अमेजिंग. मतलब कितने सारे मेरे अभी तक के एक्सपीरियंसेस हो गए जहाँ घनश्याम ने एक्शन इतना जल्दी जल्दी लिया है, और मतलब it was just very inspiring and motivating for me as well to see Ghanshyam taking action so fast. So if you want to learn something from Ghanshyam, it's that one thing I would say: be action oriented and have guts. He is a very gutsy person. He doesn't think through barriers. He will always just think about what are the positives and get things done. So that's an amazing attitude that he has. So that's why it's a great value add for Thinquvate, and it's a great experience for me to work with him. He always has jokes. आप कोई भी टॉपिक निकाल लो, घनश्याम के पास एक इतना अच्छा जोक रहेगा, हंसा के रहेगा. तो मीटिंग में हमारे कई बार होता है कि अगर कभी कभी होता है मीटिंग में the माहौल becomes a bit tense, and Ghanshyam will be like cracking a joke and everything goes back to normal. So that's an amazing quality that Ghanshyam has, and he's a very fast learner. I have seen him in 5 years in this whole startup ecosystem. He's learned the details of the startup investment thing, and he knows all the details at the back of his hand. Amazing quality again, to keep learning things. He keeps learning new things all the time. So that is again another good thing to learn about Ghanshyam. And the last thing I would say, I'm going a few seconds over, but he's one of the really, really good friends. He always is, there whenever you need. He is there. He would help all of his friends, and I've seen from close as well, him helping a lot of friends, and he celebrates life. So that's the best quality about Ghanshyam. So keep celebrating life. Thanks again for the opportunity. I'm Vishal, ex-batch 1993 from Ramdev Baba, and I have been given privilege to talk for some minutes about Ghanshyam, and I welcome Ghanshyam. The place you are there now is really commendable. The progress you have done is really amazing. And what I would like to tell you something about Ghanshyam. I am knowing him from 11th, 12th. We did from Shivaji Science. Then we were together in Ramdev Baba for an engineering course, and I would say my first interaction with him after the WhatsApp group was formed in 2015, and the journey now we are going through from last 5-6 years as a friend is amazing. Professional friend, he will be there to tell you, but as a friend, when we decided to have one 11th, 12th our reunion, when we met in July, and when Ghanshyam was invited for that, and he came from Singapore for that reunion, we can say we did it about 27 people we were there. And after 2 days of mastis and all enjoyment we did at the Pench Resort in Tathastu, we have booked 2 bungalows, and one for all ladies and one for us. And the enjoyment when we were returning after 2 days in the bus, everybody has to talk about what you felt, and you can't believe that every one of us had one sentence for Ghanshyam, that we never thought that before inviting Ghanshyam, we are inviting a person who's going to change our life, who is showing us how the life can be on the other side. And it was amazing type of remarks for this guy, who has changed, who was not even used to say a word when I
I have seen him in 11th, 12th. I have seen him in engineering very closely because he was in my forming a project group. In the 5 people we were together and like that. But the transformation in this guy, it's remarkable. He puts so much positive energy in you, and that positive energy makes you feel that you have the other part in your life other than your professional life, and he's an instant creator of things. He hardly thinks what he's going to say. He makes the things happen. From last 5 years, we had almost 2 reunions, and Ghanshyam is the highlight of that reunion. Everybody will ask if he's coming. Yeah, okay, then I'm also coming. That's the energy he is having with him, and I would like to everyone to see from him, understand him, ask as many as things how he is living a life. Professionally is a different thing, but the other hobbies which he is amazing. In Singapore, I see Holi celebration, Ghanshyam is there. Diwali celebration, Ghanshyam is there. Any activity, the guy who is there in the front to take it to the level which is amazing. People normally feel that I'm working, I'm very busy and all those things. But this guy is ready on one foot. So Ghanshyam, I'm not able to meet you. Sorry for that. And but your memory is always there. Your small YouTubes always inspire us, which you put during the COVID situations. You have done a lot of good things for the people around. And December, Goa, we are meeting. 37 people we are again meeting. And that's going to be another level of dhamal we will have. And I miss you. And guys, you should see the energy of this guy who was not even speaking before 5-6 years. I have never seen them like this. The changes in him after he left the college and seen the world. He's a different guy. He's a different guy. Okay, I wish you all the best to the young people. And Ghanshyam, you can have a blast